गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देखो, उसके बाद क्रिस्टलों में जो आपके पास क्या होता है, उनकी पैकिंग होती है, वो किस तरह का आपके पास होता है, उनको कैसे निकाला जाता है और कैसे उसकी पैकिंग करी जाती है। ठीक है, कब हमें स्थायी पैकिंग मिलती है और कब हमें अस्थायी पैकिंग मिलती है। और जब हम पैकिंग को पढ़ते हैं तो वहीं से हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल की उपसर्जन संख्या निकल के आती है। जो भी क्रिस्टल होगा, क्या वो किसी भी टाइप का है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो वो हमारे पास उसमें कितना उसका कोऑर्डिनेशन संख्या आएगी, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन संख्या या उपसर्जन संख्या क्या होती है, आप देखिए यहाँ पे देखो, मैंने आपको लिखा, देखो आपने क्या लिखा, हमें क्लोजली पैकिंग इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में निविड़ संकुलन कैसे होता है कि मतलब वो आपस में पैक कैसे रहते हैं। ठीक है, उसमें मेरे पास सबसे पहला आता है आपके पास की क्रिस्टल की उपसर्जन संख्या। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार कि आपके पास उपसर्जन संख्या क्या हो गया, इसको कैसे निकाला जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे। और क्या चीज आपके पास होती है वो हमें देखना है। उपसर्जन संख्या का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास आपने निकटतम, आपके पास क्या आता है, निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या, पड़ोसी परमाणु की संख्या। निकटतम आपके पास क्या होता है, निकटतम पड़ोसी परमाणु की जो संख्या होती है, निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या जो आपस में क्या होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से, जो आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, अच्छी तरह जुड़े होते हैं। पड़ोसी परमाणु की संख्या का मतलब ये आपके पास कि आप यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें क्या देखना, नियरेस्ट देखना है। आपने क्या देखना है, नियरेस्ट नेबर देखना है, नियरेस्ट नेबर, यानी कि आपके पास NN देखोगे आप, है ना। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होगा कि जब आप क्रिस्टल को पैक कर रहे होंगे तो क्रिस्टल को पैक करने का मतलब है कि एक परमाणु के सामने वाला परमाणु और वो ऐसे परमाणु से कितने परमाणु से आपस में बहुत अच्छे से, ये मतलब है मेरा कि वो आपस में क्या होता है, बहुत स्वीट तरीके से आपस में पैक्ड होंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, जितने परमाणु से वो पैक होगा वही मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगी। यानी कि यही आपके पास जब जुड़े होंगे तो हम उसी को क्या बोलते हैं, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं तो देखो मेरे पास क्या, जो मैं पैकिंग दिखाऊंगा आपको, हम क्या करते हैं, एक एक्सिस में भी पैकिंग दिखाते हैं। और आप एक एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में आपके पास 2D में आएगा तो आपके पास क्या आएगा, वाई भी आएगा, उसके साथ क्या आएगा आपके पास ऐसे एक्स एक्सिस भी आएगा, और 3D में आपके पास तीनों एक्सिस आएंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, देखो एक टैंक है, मैंने आपको दिखाया 1 डायमेंशनल पैकिंग दिखा रहा हूँ आपके पास। कोई भी अगर क्रिस्टल है, अगर वो 1 डायमेंशनल में है तो 1 मतलब एक दिशा में है और उसमें पैकिंग होगा, तो जब वो पैक हो रहा होगा तो उस टाइम में उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि उपसर्जन संख्या। और उपसर्जन संख्या का मतलब क्या है, आपके पास निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या जो एक दूसरे से बहुत सूटली बहुत अच्छे से आपस में ऐड है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। वन डायरेक्शन का मतलब ये देखो, जैसे मैंने ये माना एक, या आपके पास दूसरा इससे टच है, इस तरह से आपके पास क्या है, एक सॉलिड बना रहा है, इस तरह से आपके पास 1 डायमेंशनल है। इधर को मैंने माना ये मेरा कोई भी एक एक्सिस मान दिया एक्स एक्सिस है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में वो जब ये यही नहीं, ये पूरा बड़ा आगे फैल रहा है, आप किसी भी परमाणु को ले लें, इसका किसी भी परमाणु को लेने का मतलब, मैंने जैसे सपोज मान ली ये परमाणु है मेरे पास, तो ये परमाणु जो आपको दिख रहा है ये इससे भी टच है, ठीक है, इससे भी टच है, और ये इधर इससे भी टच है। तो ये बीच वाला परमाणु कितने परमाणु से टच है, इस वाले परमाणु को जिसको मैंने देखा वो कितने स्वीट परमाणु से अटैच है, 2 से, एक इधर और दूसरा इधर, यानी कि इसके निकटतम पड़ोसी परमाणु की जो संख्या होगी वो कितने हुई, 2। यानी कि आपके पास जो इसका कोऑर्डिनेशन उपसर्जन संख्या हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2, और 2 क्या उसका NN का मतलब आपके पास नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी निकटतम पड़ोसी परमाणु की संख्या, वो आपके पास क्या आ गया, 2। अब आपके पास कोई भी क्रिस्टल अगर आपके पास 1 डायमेंशनल में एक विमीय है तो उसका हमेशा उपसर्जन संख्या क्या होता है, 2 के बराबर निकल के आएगा। क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा आपके पास क्या है, 2D पैकिंग है, 2D पैकिंग।
2D पैकिंग का मतलब क्या है, आपके पास एक्स एक्सिस भी है और साथ में आपके पास क्या है वाई एक्सिस है, दो एक्सिस के अबाउट आप क्या करें क्रिस्टल को पैक करें। और जब हम क्रिस्टल को ऐसा पैक करते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल दो तरीके से पैक होता है। कैसा, देखो इसमें दो आते हैं। दो आने का मतलब एक तो होता है आपके पास देखो 2D डायमेंशनल द्विमीय, और आपके पास क्या होता है स्क्वायर पैकिंग। इसका मतलब होता है 2D वर्ग समतलीय, हाँ वर्ग आपके पास क्या हो जाएगा समतलीय संकुलन। अब दूसरा आपके पास आता है आपके पास 2D हेक्सागोनल, अब बाकी आपके पास क्या हो जाएगा पैकिंग। 2D हेक्सागोनल का मतलब षष्टिकोणीय, यहाँ का आपके पास 2D होगा लेकिन आपके पास क्या होगा, हाँ षष्टिकोणीय, ये आपके पास पैकिंग हो जाएंगे। अब कैसे आपके पास 2D स्क्वायर पैकिंग होती है, कैसे आपके पास क्या होता है 6D वाला आपके पास होता है। देखो निकटतम एनएन देखना आपने क्या होगा आपके पास, देखो सबसे पहला वाला जैसे 2D के अंदर है आपके पास, 2D में मेरे पास से पहले आपके पास मैं पहला वाला बनाता हूँ 2D और आपके पास क्या होगा स्क्वायर पैकिंग। और मैंने इसका क्या देखना है, यहाँ पे आप इसमें देखोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन मतलब उपसंख्या संख्या, और उपसंख्या संख्या में हमने क्या देखना है एनएन का मतलब निकटतम नियरेस्ट नेबर कितने हैं आपके पास, वो एनएन आपके पास यहाँ पे आएगा, और वो एनएन जितने होंगे वही आपके पास क्या आ जाएंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो 1 2 सॉरी यहाँ पर टच है आपके पास, स्वीटली टच यहाँ पर ऐसे आपके पास, ठीक है इस तरह से। 2D में पैकिंग हो रही है आपके पास, ठीक है 2D में पैकिंग हो रही है इस तरह से मैंने आपको बनाया। अब ये पैकिंग में आपके पास 2D में हम दो तरीके से पैक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल, फिर क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल, ऐसे आपने दिखा दिया। देखो अगर आप देखें तो ठीक इसके ऊपर मतलब क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल, जैसे आपने लड्डू पे करने पे कहना है तो लड्डू की एक लाइन बनाई, फिर लड्डू के ऊपर लड्डू, फिर लड्डू के ऊपर लड्डू, ऐसा आपके पास चल रहा है। तो ये वाला है आपके पास कि जब ये बनाएगा तो आप इसका कोई भी एक एटम लें, मैंने ये कोई एक एटम ले लिया, मैं ये वाला ले लिया तो ये एटम क्या है, देखो इसमें इधर से इससे भी टच है, इधर इससे भी टच है, इधर इससे भी टच है, और इधर आपके पास इससे भी टच है। तो इसके जो नियरेस्ट नेबर आपके पास बन के आ रहे हैं, इसका जो नियरेस्ट नेबर बन के आ रहे हैं, इधर आपके पास जो मैंने माना एक्स एक्सिस, इधर आपके पास 2 एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, तो ये 4 एटम्स है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या हो गया 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब टचिंग एटम, जुड़े हुए परमाणु कितने आपके पास 1 2 3 और 4, और इन 4 को अगर आप आपस में मिलाओगे ना, ये वाले हैं एक, ये देखो ये वाले एक स्क्वायर से बन जाते हैं बीच में, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है स्क्वायर पैकिंग। लेकिन आपको पता है कि ये वाली जो पैकिंग होती है ना क्रिस्टल की, वो आपके पास स्थायी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करें क्रिस्टल के ऊपर ठीक क्रिस्टल रहते हैं। सपोज जैसे आपके पास क्या करा, लड्डू पैक करना है आपने, और जैसे आपने क्या करा लड्डू के बीच में लड्डू रखा, और एक आपने क्या करा लड्डू में लड्डू को ही रखा, तो लड्डू क्या होगा उसके ऊपर रहेगा तो थोड़ा वो हिलेगा, अच्छी पैकिंग नहीं होगी। तो स्क्वायर पैकिंग जो आपके पास होती है वो आपके पास एक स्थायी पैकिंग नहीं होती है। तो जो आपके पास स्थायी होती है वो आपके पास कौन सा वाला होता है, आपके पास दूसरा जो आपके पास है हेक्सागोनल पैकिंग। उसमें क्या होता है देखो दूसरा वाला जो आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आता है आपके पास 2D है और हेक्सागोनल, और बाकी आपके पास क्या होता है पैकिंग षष्टिकोणीय जो आपके पास संकुलन होता है। बाकी आपने कहाँ देना है 2D में देना है, 2 डायमेंशनल में देना है। इस पैकिंग में आप क्या करते हैं, देखो जैसे आपने एक लिया, ये आपके पास एक लेयर है आपके पास लड्डू का एक लेयर, अब आपने क्या करा दो लड्डू के बीच में एक लड्डू को रखा तो आपके पास बहुत अच्छा पैकिंग हुआ, उसी पैकिंग को कहा जाता है हेक्सागोनल पैकिंग। यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके पास ऐसा एक,
ठीक है। ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आपके पास ऐसा एक, ऐसे ही आपके पास इन दोनों के बीच में आपके पास इस तरह से एक, फिर आपके पास क्या है इसके नीचे, ठीक है, फिर ये आपके पास इसके नीचे ऐसा, फिर आपके पास ये ऐसा, फिर आपके पास ये ऐसा, फिर ये आपके पास इस तरह से, फिर इन दोनों के बीच में एक, 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 ऐसा आपके पास है। देखो दो लड्डू के बीच में एक कर दो, बहुत अच्छी पैकिंग होगी और थोड़ा आपके पास वो भी हिलेगा नहीं, आपके पास इस तरह का क्रिस्टल आपके पास स्थायी होता है। ठीक है, हेक्सागोनल को कहते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास सपोज आपने एक क्रिस्टल ले लिया ये वाला, ठीक है। अब इसको देखो तो आपके पास इधर को भी ये ऐड है, इससे भी टच है, इधर को ये इससे भी टच है, इधर को ये इससे भी टच है, इधर को ये इससे भी टच है और इससे इसको इधर भी टच है। ठीक है, अगर आप इसको बने तो ये आपके पास ऐसा बन के आता है, ये और फिर आपके पास ये और ये आपके पास हेक्सागोनल बन गया। बिल्कुल ये हो गया आपके पास 6 से अटैच होते इसका कोऑर्डिनेशन उससे संख्या बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 6 है, यानी कि आपके पास निकटतम परमाणु की संख्या आपके पास 6 है। ये आपके पास क्या होता है, हेक्सागोनल पैकिंग होती है 2D में। ठीक है, अब 3D में क्या होता है आपके पास, थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट मैं आपको दूंगा। 3D में भी आपके पास जब आप क्रिस्टल की पैकिंग करते हो तो 3D में आपके पास दो तो ऐसे होते हैं जैसे 2D वाले होते हैं और एक इनके ऊपर और बन जाता है। ठीक है, तो 3D में हम जब देखना होता है कि क्रिस्टल कैसे कैसा होगा, हम जनरली आप यहाँ पे क्या देखते हैं 3D में देखते हैं। 3D में आपने 1 2 ये आपके पास 3 4 इस तरह से आपको बनाया, ये आपके पास 1 ये 2 इधर आपके पास 3 ये 4 ये आपके पास 1 2 इस तरह से आपके मतलब सपोज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि एक एटम को अगर मैं लूंगा तो ये तो x एक्सिस, ठीक है, और इधर आपके पास क्या है y एक्सिस। तो ठीक जिस एटम को मैं ले रहा हूँ उसका ठीक यहाँ पे भी एक ऊपर को एक ठीक उसका क्या होगा ऊपर में। तो ये तो आपके पास x एक्सिस में हो गया, इधर आपके पास y एक्सिस हो गया, लेकिन जहां से आपके पास क्रिस्टल के एक ऊपर होगा एक नीचे होगा तो तब आपके पास दो वो भी काउंट हो जाते हैं 3D में, एक ऊपर का और एक ठीक उसके नीचे का। तब जाके हम टोटल आपके पास देखो 2D वाले तो हमें पता लग जाता है, लेकिन जब 3D में हमें देखना होता है तो हम एक क्या देखते हैं, इसके ऊपर भी देखते हैं और एक उसके नीचे भी देखते हैं। अगर मैं इसको देखूंगा आपके पास ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। अगर मैं एक और भी आपके पास बनाऊंगा, आपने 1 2 3 4, अगर मैं इसको बना रहा हूँ आपके पास स्क्वायर टाइप का बना रहा हूँ तो 1 2 इस तरह से आपके पास 4 1 2 ये 3 इस तरह से। अगर मैंने बोला इससे टच है तो आप बोलोगे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 तो ये हो गए। अब 3D में ये x एक्सिस है, इधर आपके पास y एक्सिस है, इसके ऊपर जैसा आपने एक लाइन तो लगा दी लड्डू की डब्बे में, अरे उसके बाद दूसरी लाइन लगा तो ठीक उसका क्या आएगा z एक्सिस में आएगा। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे भी है कि ये आपके पास क्या होगा, एक हो गया तो ये इसके ऊपर भी आएगा, तो ठीक इसके ऊपर दूसरी लेयर जब बनेगी तो 4 अथवा के ऊपर नीचे जो होगा तो आप उसको ऐसे में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, उस संख्या यानी कि निकटतम परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी 6। तो ये जो पूरा का पूरा था मेरा मतलब ये था कि आपके पास कोऑर्डिनेशन संख्या की संख्या क्या होती है क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन संख्या ये होती है कि जब आप किसी क्रिस्टल को बना रहे होते हैं तो उस टाइम वो किसी भी एक सेंटर को हम ले तो वो कितने परमाणु से आपस में टच है। तो जितने परमाणु से वो टच होता है, चाहे आप 1 दिशा में देखें 2 दिशा में देखें 3 दिशाओं में देखें, तो जितने से वो अटैच होगा वही हमारे पास क्या होता है कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था हमारे पास, और आगे का जो वीडियो आएगा तब हम देखेंगे, उसमें मैं आपको उसकी डेंसिटी वेंसिटी निकालने बताऊंगा, ये क्रिस्टल की डेंसिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, बाकी